नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया में। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एकनाथ शिंदे पेच फंसा दिया। महाराष्ट्र बीएमसी में मेयर किसका? नीतीश भी पलटी मारने को तैयार। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इस वक्त देश के अंदर हालात को बद से बदतर बना रहे हैं। कौन पलटी मारेगा नहीं मारेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन देश के हालात तो सही नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और असुरक्षा असुरक्षा अपने आप को लोग महसूस कर रहे हैं। खास करके बहन बेटियां तो घर से निकलना इनका दुश्वार है। क्राइम रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ का नुकसान प्रतिदिन होता जा रहा है। कल ही जब शेयर मार्केट शाम 5:30 बजे बंद हुआ था, 5 बजे, तो 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। यह नुकसान किसी बड़े का नहीं, यह मध्यम वर्ग का नुकसान है। लेकिन नेता अपनी अपनी सत्ता बरकरार रखने में और चुनाव जीतने में लगे हुए हैं किसी भी तरह से, और लोकतंत्र नाम की चिड़िया अब बची नहीं है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और संविधान की तो चर्चा करना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे में उसी लोकतंत्र और उसी संविधान से हक भी लोगों को मिलता है अपनी आवाज उठाने का। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने पेच फंसा दिया महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी का डिमांड कर दिया भारतीय जनता पार्टी से कि सीएम की कुर्सी चाहिए महाराष्ट्र में। अमित शाह ने साफ जवाब दे दिया कि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, खत्म कीजिए शिवसेना को, उसके बाद में दावा कीजिए, हम विचार करेंगे। यानी कि एक सिरे से एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। मेयर को लेकर के उसके लिए भी अस्वीकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नहीं है तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? राज्य की सरकार जो है उसमें डिप्टी सीएम मात्र है, जिसका कोई वैल्यू उनका नहीं रखा जाता। नाम के ही डिप्टी सीएम बन करके रह गए। बाकी उनके ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज होती है, मारपीट होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। अब ऐसे में एक गिल्टी फील एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेगी उनके 29 पार्षदों को। वह होटल से भाग निकले पार्षद, जो होटल में कैद करके रखा गया था, सबके सब, और बहस बहुत हो गई एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे ने होटल जाकर के उन पार्षदों का आधार कार्ड और उनके जीत का सर्टिफिकेट ले लिया और उन पार्षदों को छोड़ दिया। अब उसके बगैर तो कैसे क्या होगा, कैसे दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? अब यह महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसके लिए अगर केस दर्ज हो तो एकनाथ शिंदे फंस भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन पार्षदों को अपने साथ खड़ा तो कर लिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह सर्टिफिकेट छीनने के बाद एक आक्रोश उन पार्षदों में और बढ़ गया, क्योंकि वह शिवसैनिक पार्षद शिवसेना के ही थे और उनकी डिमांड यही थी कि आप भाजपा को सपोर्ट नहीं करोगे, शिवसेना का मेयर होगा तो हम आपके साथ हैं, और आपने अगर भाजपा के मेयर को सपोर्ट किया तो हम उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। अब पेच फंस तो गया, सर्टिफिकेट लेकर के पेच तो फंसा दिया है। कोर्ट उसका फैसला करेगा। अगर कोर्ट में जाएंगे तो वह रख तो नहीं पाएंगे एकनाथ शिंदे, उसके सर्टिफिकेट को ज्यादा दिन देना तो पड़ेगा ही। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर मेयर किसका होगा, यह बात फंस गया है। तो एक समीकरण है कि पिछली बार समर से था मेयर, तो इस बार क्या एससी या एसटी किससे होगा या ओबीसी से होगा, इसका फैसला ड्रॉ के द्वारा किया जाएगा। एससी एसटी के कोटे में अगर जाता है तो एससी एसटी के मात्र 2 पार्षद हैं जो उद्धव ठाकरे के पास है। उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे शिवसेना से जीत करके आए हुए हैं। तो जब जीत के आए हैं तो मतलब
ड्रॉ के हिसाब से उद्धव ठाकरे का मेयर बन जाएगा, आरक्षित हो जाएगा, फिर किसी के पास में है ही नहीं, तो एकनाथ शिंदे का वर्चस्व खत्म। अब ऐसे में कांग्रेस से उद्धव ठाकरे की बात होने के बाद कांग्रेस ने समर्थन देने के लिए हाँ कर दिया कि मैं तो आपके साथ हूं, आपको समर्थन दे रहा हूं, आप बनाइए मेयर, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और शरद पवार का कोई वजूद ही नहीं बचा, कुछ आया ही नहीं, उनको एक पार्षद आया है, न 56 में न 56 में, और उनके भतीजे अजीत पवार वह भी कहीं के नहीं। अब ऐसे में मेयर इंडिया गठबंधन का बनता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी तरफ नीतीश भी पलटी मारने को तैयार। यह बात कही जा रही है कि नीतीश भी 122 का जो जादुई आंकड़ा विधानसभा का है, तो 130 के आसपास उनके पास विधायक हो गए हैं नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के रग रग से वाकिफ है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो नीतीश कुमार भी विपक्ष के साथ मिल करके वह कहीं न कहीं सरकार बनाने की तरफ अग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं। संकेतों पर संकेत मिलते जा रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को इन कर रहे हैं और कुछ लोगों को आउट कर रहे हैं। आउट होने वालों में सबसे पहले संजय झा और ललन सिंह आते हैं, और इन करने में आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा और उपेंद्र कुशवाहा और निशांत कुमार आते हैं। उनके खुद के बेटे हैं, लेकिन निशांत कुमार पर दांव नहीं लगाना चाहते नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी पार्टी में नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक परिवार सक्रिय नहीं रहा। परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया उनकी पार्टी में, बेटे को भी नहीं लाना चाहते हैं अभी। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन संकेत यह मिल रहे हैं कि नीतीश आरसीपी सिंह के और मनीष वर्मा में से किसी एक को कार्यभार जेडीयू का विरासत सौंप सकते हैं, यह वक्त बताएगा। नालंदा से वो लोग आरसीपी सिंह आते हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक करके एकनाथ शिंदे ने क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाब दिया कि हम नहीं मानते आपके बातों को, आप भारतीय जनता पार्टी में भी लेकर लीजिए। अब एकनाथ शिंदे का सीएम का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब उद्धव ठाकरे को कॉन्फिडेंस में लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में कुछ बातचीत चल रही है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन मीडिया में चर्चा इस बात की है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकते हैं और अपना समर्थन वापस लेकर के दामन छोड़ सकते हैं भाजपा का। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए थोड़ी सी रास्ता बन जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ सीएम का वह दावेदारी कर सकते हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम पर। उद्धव ठाकरे घर वापसी के लिए एक्सेप्टेड है, इस बात का संकेत बार बार दे रहे हैं, लेकिन अभी भी एकनाथ शिंदे लटक झटक रहे हैं भाजपा के साथ, जिससे उन्हीं के पार्टी के अंदर नेताओं में विरोध का एक सुर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पार्षदों ने साफ कहा कि आप भाजपा को सपोर्ट करोगे तो हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, और पार्षदों के उलटफेर से कोई कानून लागू नहीं होता, आप रोक नहीं पाओगे। आप सर्टिफिकेट रखे रहो, वोटिंग के वक्त वोट उद्धव ठाकरे को दे देंगे, क्या करेंगे एकनाथ शिंदे? वहां एक एक का वोट तो देखने जाएंगे नहीं ना। तो यह हालात बन रहे हैं। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। अजीत पवार ने तो साफ कर दिया है कि वह अपने चाचा शरद पवार के साथ जाएंगे, एनसीपी को एक करने का फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बयान से इस तरह का प्रतीक हो रहा है कि वह समझ गए अब कि उनका आने वाले वक्त में जब तक विधानसभा का चुनाव आएगा तब तक उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। फिर
कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में 2 सीटें आ जाए उनकी बस और उसी पे लटक जाए और खुद के चुनाव हार जाए। कुछ भी हो सकता है, जब जनता मुंह मोड़ती है तो कुछ भी होता है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे इस बात का जल्द फैसला कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम के दावे को ठुकरा दिया है और मेयर के दावे को भी ठुकरा दिया है। और उद्धव ठाकरे भी लग गए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे अपना मेयर नहीं बनवा पाते हैं और या घर वापसी नहीं करते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए व्यवस्थाएं बना ली है, चक्रव्यूह रच दिया है उद्धव ठाकरे ने। और इंडिया गठबंधन को ज्यादा नहीं, मात्र 6 से 8 पार्षदों की जरूरत है और एकनाथ शिंदे के लोग खुद उद्धव ठाकरे के साथ जाने को तैयार है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे को फुल समर्थन दे रही है और कह दिया है कि हमारा समर्थन आपको है, बनाइए इंडिया गठबंधन का मेयर। ऐसे में एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि बीएमसी का मेयर बनता कौन है। अब इस पर बात आ गई है और महाराष्ट्र और बिहार, यह दोनों चीजें जो है इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। नजरें बनाए रखिए, जल्द परिणाम देश के सामने आने वाला है। आर या पार वाली बात आ गई है, तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीटीएफडी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन भाई बस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मलखान सिंह भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइव कार्यक्रम में जुड़े और आप सभी दर्शकों को मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।